खटाल, ये सरसों के खेत गांव के आबो हवा के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। चूंकि चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस वक्त हम पोखर हृदय, जो कि माट विधानसभा मथुरा के अंतर्गत आता है, वहां पर पहुंच गए हैं। और इस वक्त गुनगुनी धूप है और इस धूप में बहुत सारी महिलाएं छत पर बैठकर गुफ्तगू कर रही थी, तो हम भी इनके छत पर पहुंच गए, इनके बीच में, और समझने आए हैं कि जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी दिखाई पड़ रही है, क्या वही सरगर्मी यहाँ पर भी है। सबसे ज्यादा काम किसने किया है, योगी ने, बहन जी ने, कि अखिलेश भैया ने? बहन जी ने करो, नहीं बच्चे मेहनत कर जाता है और मेहनत कर आएंगे, कोई पैसा ना दे तू 4 दिन पीछे देंगे। बहन जी डिब्बा आती, बहन जी डिब्बा देती। आप लोगों को क्या लगता है कि चेहरे पे वोट होना चाहिए या कि मुद्दे पर वोट होना चाहिए, विकास पर वोट होना चाहिए? विकास पे ही होना चाहिए, जैसे कि जो विकास करते हैं उन्हीं के बारे में यही होना चाहिए। जैसे कि विधायक जी जो विकास करा रहे हैं हमारे गांव के अंदर, तो उनका ही होना चाहिए। आपके यहाँ गांव में विकास हुआ है? हुआ। अब महिलाओं के लिए क्या विकास हुआ, ये बताओ पहले हमें। महिलाओं के लिए भी सुविधा हो सकती है, जैसे कि जो चाहे हो सकती है या हुई है? हुई भी है और हो भी सकती है, आगे भी हो सकता है। क्या क्या हुआ है जरा बताना। क्यों नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। मैं तो वही तो क्या नहीं किया है विधायक जी ने, बताइए। और आप हमें बताइए, हम तो आपके यहाँ नहीं हम तो बताएंगे, लेकिन महिलाओं से पूछो ना ये बात, तो कि आपके लिए क्या किया है। हम बताएंगे तो आप हमारी तो मानोगे नहीं। नहीं, हमारी तो यही हम मानेंगे। नहीं, हम मानेंगे। अच्छा चलो, अब तुम्हारे बगल में हम उन्हीं से पूछ लेते। चलो, आप क्या सोचते हो? मैं तो ये सोचती हूँ, मेरे लिए तो या महिला बैठी हैं, चलो मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, जब भी मैं बैठी हूँ, और बिगर पढ़ी लिखी हैं वो भी बैठी हैं, उनके लिए बेरोजगार हैं ये सब, उनके लिए रोजगार होना चाहिए। अच्छा, तो बीते 5 साल में महिलाओं को रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। सिर्फ महिलाओं को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला? कुछ जेंट्सों को मिला है, मगर लेडीजों को मैंने तो जब से आई हूँ मैंने तो किसी को नहीं देखा है यहाँ पर। अच्छा, तो ये बताओ कि जब चुनाव आता है तो सब नेता आते हैं, बोलते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तो आपको उस पर भरोसा होता है? वो ऐसे ही रह जाता है, कह के नहीं, कोई नहीं कह के ही रह जाता है। हाँ, नहीं कोई कुछ करता है। आधा पद होने का तो कद जाएंगे, चले जाएंगे। सिलेंडर भरवाया अभी? किसी को नहीं सिलेंडर मिला है, जिसका मिला है क्यों नहीं भरवाया? अब नहीं भरवाए, सिलेंडर महंगाई इतना है, महंगाई है, फिर क्या कहते हैं, अब क्या फ्री का भरेगा, जब भी भरेगा फ्री। सिलेंडर है, इसमें क्या कर लोगे? 2000 का 1500 का आ रहा है सिलेंडर, इसमें से क्या कर लोगे तुम? हैं, इसमें से बच्चों को खवा दोगे सिलेंडर से? क्या अपने भी जला और क्या चूल्हे पे बनाते हैं? इस वक्त बाके बिहारी मंदिर के बिल्कुल बाहर न्यूज़ 24 की टीम है और कुछ महिलाएं यहाँ पर दिखी, तो हमने उन्हें रोक लिया कुछ सवालों के लिए। तो सबसे पहले उन्हीं से सवाल करते हैं, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है इस बार? ये तो देखो भाई किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। योगी, अखिलेश या बहन जी? हमें तो योगी लग रहा है। योगी लग रहा है। अच्छा, महिलाओं को लेकर के क्या किया है बीजेपी ने? भाई बीजेपी ने तो काम किए भी हैं, पर उसने भी गया, उसने। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आप इस उम्र में अपनी बेटियों को, बहुओं को जब देखती हैं तो लगता है कि बीजेपी की सरकार में बेटी बहुएं सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, लगता है आप? लगता है। कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में आप? उत्तर प्रदेश में पहले तो बहुत दंगे होते थे औरतों को, वैसे अभी भी कहा जाए तो अभी भी बहुत कम है, पर योगी आने के बाद अब बहुत ज़्यादा सुरक्षा महसूस हो रही है, क्योंकि औरतों को जब पहले रात तक बाहर जा सकती थी, पहले नहीं जा सकती थी, पहले बहुत औरतों को खतरा रहता है हम बाहर नहीं जा सकते, पर अब सुरक्षा फील होती है। अब हम 10-10 बजे तक बाहर तक काम कर सकते हैं, शाम को बाहर जा सकते हैं और घूम सकते हैं। इवन औरतों को अब इतना डर नहीं रहा। पर योगी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार भी बहुत कम हुआ है। शिक्षा है, बेरोजगारी है, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या जरूरी है और उस पर ही वोट होना चाहिए?
एजुकेशन के ऊपर ने भी योगी जी ने बहुत कुछ किया है यूपी में, और वैसे भी सेफ्टी की बात हो तो वो भी, मतलब रात को जैसे कि 10-10 बजे तक काम कर सकती हैं लेडीज़ वगैरह। आप क्या सोचती हैं, योगी जी ने अच्छा काम किया है या अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे मतलब? योगी जी ने अच्छा काम किया। हाँ, महिलाओं के लिए कुछ किया है? हाँ, बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया है। कौन लगता है मजबूत है और किसने महिलाओं के लिए काम किया है? हमें तो योगी जी लगते हैं। योगी लगते हैं। क्यों लगते हैं योगी? योगी जी में वो पावर है कि मतलब आगे कर सकते हैं महिलाओं के लिए। पिछले 5 साल में आपको लग रहा है किया है उन्होंने कुछ? सुधार हो रहा है यूपी में। इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि चूल्हे पर इस वक्त चाय चढ़ी है। घर के बड़े बुजुर्गों को शाम के वक्त में चाय देने के लिए यहाँ पर महिलाएं चाय बना रही हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रही हैं कि जो कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो दूध निकाल रही हैं। ये गांव की बड़ी खासियत है कि यहाँ महिलाएं जो है घर के कामों में परिपूर्ण होती है, हर तरह के काम करती हैं। और एक तरीके से कहें तो जो बात कही जाती है कि महिलाएं पुरुषों की सहभागी हैं, वो यहाँ पर दिखाई भी पड़ता है। तो क्या मतों में उतना ही भागीदारी आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, इसी को चलिए आप समझ लेते हैं इनसे बात करते हुए। ठंड ज़्यादा है नहीं इस बार? बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अब के। तो घर से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए कि नहीं? जाएंगे वोट देने के लिए। तो ठंड है तो क्या कपड़े पहन जाएंगे। अच्छा, ये बताओ कि वोट अपनी मर्जी से दोगी कि जो घर के लोग कहेंगे या जो मर्द कहेंगे वही करोगी? अपनी मर्जी से ही देंगे हम तो वोट। अगर पति ने कहा या बड़े बूढ़ों ने कहा कि नहीं इस पार्टी को देना है तो फिर? नहीं कहेंगे घर वाले, एक ही को देंगे पूरे परिवार। अब मान लो कह दिया तो अपनी मर्जी करोगी या फिर उनकी सुनोगी? अपनी मर्जी से दे के आएंगे हम तो वोट। और मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा आपके लिए? क्या मुद्दा है महिलाओं के लिए जब आप घर चलाते हो और जब वोट देने जाते हो तो क्या सोचते हो कि क्या मन में चलता है कि ये मुद्दा है और इसीलिए हम जा रहे हैं वोट करने के लिए? क्योंकि हमारे लिए कोई सुविधा हो अच्छी सी, जैसे कि गैस की बनाई है, कोई इससे भी अच्छी और सुविधा आ जाए हमारे लिए, इसके लिए हम मोदी जी को वोट देंगे। दी है? दी तो है गैस की, उज्ज्वला योजना से। उससे फायदा क्या है? क्योंकि काम तो आप चूल्हे पे कर रही हो। जो बारिश का टाइम होता है उसमें खाना बना लेते हैं, बारिश में चूल्हे पे नहीं बन पाती है। बच्चों के लिए जल्दी नाश्ता बना देते हैं गैस पे। और वैसे बचा लेती हो। महंगा है इसलिए? और क्या नहीं। हाँ, महंगा इसलिए बचा लेते हैं। दोपहरी में कोई खाना आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, उनके लिए खाना बन गया या चाय बन गई। तो महंगाई दिख रही है? महंगाई दिख रही है अभी। और लेकिन वो मोदी है क्या सब कुछ कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कर रहा है वो। मोदी कैसे कर रहा है? महंगाई है तो मोदी कर रहे महंगाई या फिर क्या है? मोदी क्या कर रहा है ये बताओ पहले। सब कुछ कर रहा है, सब दे रहा है हमको, खाना खाने के लिए राशन पानी दे रहा है, गैस दे दी उसने, सब कुछ दे दी। लेकिन महंगाई तो बहुत है। अरे वो तो होती चलती रहती है। वो तो होती चलती रहती है, इसमें क्या है? तो महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कभी महंगाई हो जाती है, कभी मद्दी भी हो जाती है चीजें। अभी आप दूध निकाल रही थी, ये बताइए आप क्या सोचती हैं, मतलब किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार। मोदी नहीं, या तो योगी जी हैं। योगी जी योगी जी उनकी सरकार होने चाहते हैं। क्यों? कुछ नहीं है अभी, बहुत वो बढ़ा रखा है उन्होंने। क्या बढ़ा रखा है? बहुत पैसे बढ़ा रखे हैं, मतलब खर्चा पानी बहुत कर रखा है उन्होंने। तो उन्होंने खर्चा बढ़ा रखा है तो फिर भी उसी को वोट दोगी? मतलब ऐसी ही ऐसी ही या फिर अखिलेश और बहन जी को देख रही हो कि वो कुछ अच्छा भला कर दे? नहीं, उसे ही देना है वोट। अम्मा सब कह तो रहे हैं कि योगी कुछ काम करो है योगी ने। बढ़िया करे काम तो क्या बताओ? लेटरिन बनवाई है, गैस दी है और राशन दे रहे है, अब रिफाइंड दे रहे हो, नॉन दे रहे है, चना दे रहे है, खूब मौज कर रहे हो मोदी। मौज करा रहे हैं मोदी? हाँ, मौज कर रहे। योगी की मोदी? मोदी योगी या कई बात है? मोदी योगी या कई बात है। जब आप वोट करेंगी तो क्या ध्यान में रखकर वोट देंगी?
सबसे पहले मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, तो मैं चाहती हूँ गर्ल्स के लिए सेफ्टी मिले। सबसे मेन पॉइंट यही है। और यूथ के लिए आजकल जो एम्प्लॉयमेंट ये हैं, जॉब्स वगैरह हैं, ये बहुत कम है, तो ये बढ़नी चाहिए ताकि जो यूथ है उसको वो जॉब करे, क्योंकि सब लोग जॉब करना चाहते हैं। सब लोग बीते 5 साल में बीजेपी की सरकार रही है, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो यस। तो विकास हुआ है, लेकिन महिलाओं को लेकर के आपको लगता है कि योगी सरकार ने बहुत कुछ किया है? हाँ, किया है, कैमरेज वगैरह लगवाए हैं और सेफ्टी भी दी है और लेक्चर भी दिया है कि महिलाओं को अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। मतलब उन्हीं से उम्मीद है कि वो और बेटर कर सकते हैं, किसी और पार्टी से नहीं। यस यस। क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या मुद्दा इम्पोर्टेंट है? आप जब मत का अधिकार करेंगी, वोट देने जाएंगी, किस पार्टी को ध्यान में रखेंगी कि ये बेहतर काम कर सकता है या फिर जो अभी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है? मैं ये कहना चाहूँगी जो भी पार्टी आए, लेकिन लड़कियों के लिए और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वैकेंसी निकाले। जैसे कि ये सरकार आई थी, योगी सरकार, इन्होंने बस कहा ही था, कुछ किया नहीं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ जो भी आए, लेकिन जो कहा है उन्होंने पूरा तो करें। मतलब आप ये मानती हैं कि नेता आते हैं 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए, लेकिन जब वोट पड़ जाता है तो वादे भूल जाते हैं? वादे भूल जाते हैं। जैसे कि 17,000 की वैकेंसी कहा था और कुछ नहीं किया उन्होंने, वैसे ही हम धोखे में रखे। हम चाहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इतने माँ बाप हमारे पैसे खर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, तो वो लोग पूरा तो करें। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस निकाल दिया, हमको कुछ नहीं कहा और करके और चले गए। अब कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी सेफ्टी के साथ साथ लड़कियों को रोजगार की भी जरूरत है, ये आप कहती हैं? सबको जरूरत है मैडम, सबको जरूरत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर अब के आए तो कुछ करें। वो लोग ऐसे नहीं कि 5 साल यूं ही निकाल दिए। आप क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए इस सरकार ने किया है या फिर जो पिछले की सरकारें थी उन्होंने किया है और सिर्फ ये सरकार जो है फीता काट रही है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, सब अपनी तरह से कुछ ना कुछ करते ही हैं। बट मैं ये चाहती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये जो बेरोज़गारी है ये हमको बहुत फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि माँ बाप के सपने होते हैं, वैकेंसीज आती नहीं है, आती भी हैं तो बहुत कम आती हैं। फिर एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है, एग्ज़ाम की डेट आ भी जाती है तो फिर घोटाले होते हैं एग्ज़ाम में, फिर एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाता है। तो बहुत बच्चा बहुत मेहनत करता है और पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। हम लोग बस एक उम्मीद में मेहनत किए जा रहे हैं कि हमको जॉब मिलेगी, बट जॉब नहीं मिलती। और ये लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी मुद्दा है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और रही बात गर्ल्स की सेफ्टी की, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लड़कियां ही सेफ नहीं रहेंगी तो समाज भी सेफ नहीं रह सकता। किस पार्टी में आपको दिखता है कि ये तमाम चीज़ें कर सकती हैं, या जो भी मौजूदा पार्टी है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर कर सकती है या फिर कर रही है? मेरे अकॉर्डिंग देखिए, अगर गर्ल्स की सेफ्टी की बात है तो मैंने पहले ही कहा है कि वो सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अखिलेश यादव ठीक रहेंगे, क्योंकि योगी जी की सरकार में उन्होंने बोला बहुत कुछ है लेकिन किया कुछ नहीं। एंड महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज तेल के रेट इतने बढ़ गए हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नॉर्मल फैमिली होती है उनके यहाँ पे नहीं होती है ज़्यादा इनकम, उन लोगों को बहुत फेस करना पड़ रहा है। साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं यूथ में क्रोध पैदा कर रही है। जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब एग्ज़ाम्स देते हैं और एग्ज़ाम्स भी घोटालों के भेंट चढ़ जाता है, तो जाहिर तौर पर वो आक्रोश में तब्दील हो जाता है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो यूथ है वो लगातार ये मांग कर रही है कि जो बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल किया जाए। ऐसे में मत अलग अलग है, लेकिन भविष्य किस पार्टी का होगा, कौन सरकार बनाएगी, वो 10 मार्च को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, मथुरा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।